दोस्तों, अगर आपको आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करके अपने जीवन को सही तरीके से एंजॉय कर सकते हो। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। पिछले वीडियो में मैंने पहले 2 फाइनेंशियल गोल्स को कैसे अचीव करना है इसके बारे में बताया था। आज हम तीसरे और आखिरी गोल फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके जीवन का ऐसा स्टेज होता है जहां पे आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। एक नॉर्मल व्यक्ति काम इसीलिए करता है क्योंकि उसे पैसा चाहिए, घर के खर्च चलाने के लिए, लोन ईएमआई चुकाने के लिए वगैरह। अगर वो कमाएगा नहीं तो उसका घर नहीं चलेगा और इसीलिए वो काम करता है। उसे भले ही वो काम पसंद ना हो, मगर वो उसे करता है, एक तरीके से मजबूरी है। उसे शायद कोई और काम करना पसंद है, किसी को राइटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को घूमना पसंद है, कुकिंग पसंद है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, सोशल वर्क पसंद है, या सिंपली टीवी पे वेब सीरीज या मूवी देखना पसंद है। मगर वो ये सारी चीजें खुल के नहीं कर सकता क्योंकि एंड ऑफ द डे उसे पैसा कमाना पड़ता है घर चलाने के लिए। उसे पसंद कुछ और है मगर वो करता कुछ और है जिंदगी भर, क्योंकि उसके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, सेहत पे ध्यान नहीं देता, फैमिली को समय नहीं दे पाता, खुद को समय नहीं दे पाता। जितना ज्यादा पैसे कमाता है, जितने बड़े पोजीशन पे जाता है, पैसे के साथ साथ स्ट्रेस और टेंशन फ्री में मिलते जाता है। पैसा होने के बावजूद उसे खर्च करने का समय नहीं होता, मेंटल फ्रीडम नहीं मिलता। और ये सब इसीलिए होता है कि पैसा तो बहुत है मगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत पैसा कमाने से वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, मगर वो जिंदगी भर फ्री नहीं हो पाता, क्योंकि 99% लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ही नहीं पता। फाइनेंशियल फ्रीडम को ठीक से समझने के लिए आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फर्क समझना पड़ेगा। इस वर्ल्ड में 99% लोगों के अर्निंग का सोर्स होता है उनका एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब ऐसा इनकम जिससे पाने के लिए आपको काम करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं। आप जॉब करते हो या प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए या बिजनेसमैन हो, अगर काम करोगे तो ही पैसा आएगा। अगर आप 1 महीने के लिए बीमार हो जाते हो या छुट्टी पे चले जाते हो तो 1 महीने का इनकम नहीं आएगा। एक्टिव इनकम कमाने वाला व्यक्ति भले ही कितना भी पैसा कमा ले, कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर काम करना पड़ता है। इसके अगेंस्ट होता है पैसिव इनकम। ये ऐसा इनकम है जो बिना काम किए आपको इनकम जनरेट करके देता है। सपोज आपका रेंटल प्रॉपर्टी है जिससे आपको पर मंथ 20,000 रुपए रेंट आ रहा है। ये है पैसिव इनकम, जो कमाने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता। और एक एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये कमाने के लिए भी आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ढेर सारे तरीके हैं जिससे पैसिव इनकम कमाया जा सकता है। तो अगर आप आपके सैलरी, प्रोफेशन या बिजनेस इनकम जैसे एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम से रिप्लेस कर दो तो आप आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। बिना पैसे को कमाने की चिंता किए जिंदगी जी सकते हो। फिर आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। फिर आप वो चीज करोगे जो सच में आपको पसंद है, जो करने में सच में आपको मजा आता है। ऐसा नहीं है कि आप काम करना बंद कर दोगे, आप काम करोगे, मगर वो जो आपको पसंद है वो नहीं जो आपको करना पड़ता है मजबूरी में। आइए इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहां पे हम एक एक्सेल शीट का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सपोज आपका एज है 25 ईयर्स एंड आपका करंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए। आपके एक्टिव इनकम से हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको 40,000 रुपए पर मंथ इनकम आ रहा है। एक्टिव इनकम ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सैलरी, बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी आपको इनकम आ रहा है उसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। इंडिया में नॉर्मल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ
सैलरी या इनकम होता है 8 to 10%। तो हम अज्यूम करेंगे कि हर साल आपका एक्टिव इनकम 8% से बढ़ रहा है एंड आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उससे आपको कुछ रिटर्न आएगा। उस रिटर्न को हम बोल रहे हैं कि रिटर्न ऑन पैसिव इनकम, जो हम अज्यूम कर रहे हैं 8%। टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस, आपके बेसिक एक्सपेंस मतलब जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है, फूड, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, हम अज्यूम कर रहे हैं 15,000 पर मंथ। इमरजेंसी एक्सपेंस आपके कुछ हो सकते हैं, जैसे मेडिकल फंक्शन, कार या बाइक रिपेयर है, तो लेट्स अज्यूम 5,000 पर मंथ। एंड कुछ लग्जरी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे वैकेशन पे चले गए, टीवी खरीद लिया, मोबाइल कोई चीज़ खरीद ली, तो लेट्स अज्यूम 5,000। तो बेसिकली आपका करंट एक्सपेंसेस है 25,000 एंड हम अज्यूम करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस 6% से बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। राइट हैंड साइड में जो आपको टेबल दिख रहा है, ये टेबल आपको आउटपुट का वैल्यू देगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेबल। ये टेबल समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका एज है 25, ईयर है 2020, करंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, इस साल का आपका एक्टिव इनकम है 4,80,000, इस साल के आपके खर्चे हैं 3 लाख रुपए। इनकम में से खर्च माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा 1,80,000, वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो एंड ऑफ द ईयर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,80,000 एंड जो आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया है एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 8% आपको रिटर्न कमा के देगा। तो 2 लाख पे 8% हो जाता है 16,000। तो इस साल का पैसिव इनकम कमाया आपने 16,000 रुपए। ये जो एक्टिव इनकम है ये हमें खर्च नहीं करना है, ये री इन्वेस्ट करना है। तो सेकंड ईयर के शुरुआत में आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3,96,000। ये कैसे आया? 3,80,000 प्लस 16,000 जो आपको इनकम आया है। सो नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्टिंग बैलेंस होगा 3,96,000, इस साल का एक्टिव इनकम 5,18,000, इस साल का खर्चा 3,18,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से ये सारा कैलकुलेशन चलता रहेगा। अब हमें कैसे समझेगा कि आपको कब फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगा? तो इस एक्सेल शीट में जहां पे भी आपको येलो लाइन दिखाई देगी, वो साल आपका होगा फाइनेंशियल फ्रीडम का साल। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से इस व्यक्ति को 2034 में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है। कैसे हम समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है? देखो, इसके पैसिव इनकम से इसको कितना इनकम जनरेट हो रहा है? 6,97,000 और उसका खर्चा कितना है? 6,78,000। उसके खर्चे से ज्यादा उसका पैसिव इनकम है। दैट इज द पॉइंट वेयर यू कैन से कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हो एंड आपके जो पैसिव इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस को कवर कर देगा। अगर इस फॉर्मूले को हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे 4 रोज है जहां पे आपको येलो कलर से मार्क किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पैसिव इनकम है बिना इन्वेस्टमेंट को डिसॉल्व किए वो 4 साल तक चल सकता है। और इसके बाद हम अगर अज्यूम करते हैं कि आप एक भी रुपया कमाते नहीं हो और एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आप लगभग 57 ईयर्स तक सरवाइव कर पाओगे। मगर यहां पे गाइज प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो जब आप रिटायर हो जाओगे तब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप एक्टिव इनकम बिल्कुल नहीं कमाओगे, कुछ ना कुछ एक्टिव इनकम कमाओगे ही। एंड आपके जो खर्चे हैं एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद वो कम कम होते जाएंगे। तो लगभग 45 साल की उम्र तक एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं और उसके बाद एक्सपेंसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि बच्चों का शादी या एजुकेशन वगैरह ये सब हो जाता है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ढेर सारे पैसे कमाने से आर्थिक आजादी नहीं आएगी। आर्थिक आजादी के लिए आपको ऐसे एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो आपको बिना काम किए पैसे कमा के दे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 40 से 45 साल की उम्र तक हमें आर्थिक आजादी हासिल कर लेनी चाहिए और बचे हुए 25-30 साल बिना पैसे कमाने की चिंता किए पैसे को सही तरीके से एंजॉय करना चाहिए। हमें अपनी पूरी जिंदगी हेल्थ और समय को कॉम्प्रोमाइज करके पैसे कमाने के लिए नहीं गंवानी चाहिए। मगर क्या हम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं?
क्या ये मुमकिन है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। हम सब आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं। आप सैलरीड हो या बिजनेसमैन, आमदनी कम हो या ज़्यादा, पढ़े लिखे हो या नहीं, जो भी मेरे ये वर्ड सुन रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, आप में से हर कोई आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकता है। बस इस वीडियो को पूरा देखते रहना। अब आगे समझते हैं कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल किया जाए। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसे ध्यान से समझना। अगर आपको आर्थिक आजादी हासिल करनी है तो 4 चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप ये चारों चीजें करते हो तो आप गारंटीड 45 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ये 4 स्टेप फॉर्मूला जो भी यूज करेगा उसे फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिलेगा। उसमें से पहला है लोअर द एक्सपेंसेस, दूसरा है इंक्रीज इनकम, तीसरा इन्वेस्ट टू क्रिएट पैसिव इनकम एंड लास्ट है अवॉइड फाइनेंशियल मिस्टेक्स। एक बात याद रखना कि आपको चारों चीजें करनी है, एक भी चीज नहीं की तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इनकम बढ़ाया, खर्चे कम किए मगर पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पहले तीनों किए मगर बड़े बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक्स किए, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सारे लेके रखे, तो भी बात नहीं बनेगी। चारों करने की जरूरत है और वो सही तरीके से कैसे करने हैं आइए अब समझते हैं। पहला है खर्चे कम करो। आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है। जब जरूरत हो तभी खरीदो। हम कोई चीज देखते हैं मॉल में या टीवी पे या ऑनलाइन और हमें खरीदने का मन करता है। कोई भी चीज खरीदने के पहले 1-2 दिन वेट करो। मैं दावा करता हूं उसमें से 70% चीजें आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द खर्चे इंपल्स बाइंग होते हैं, जैसे कपड़े, मोबाइल, ज्वेलरी, फर्नीचर, परफ्यूम वगैरह। इसमें से काफ़ी चीज़ों की सच में हमें ज़रूरत नहीं होती मगर हम फिर भी खरीदते हैं और फिर हमें इसकी आदत लग जाती है। हम सुपरमार्केट में जाते हैं 4 चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन 15 चीज़ें खरीद के लाते हैं। 500 रुपये की जगह 3000 रुपये खर्च करके आते हैं। इसे हम आसानी से कम कर सकते हैं। कपड़े खरीदने हैं तो डिस्काउंट देख के लो। होटल में खाने की बजाय वही चीज़ घर पे बना के खाओ। थिएटर में मूवी देखने की बजाय घर पे नेटफ्लिक्स पे देखो। सुपरमार्केट में जाके खरीदने की बजाय पास वाले किराना शॉप से खरीद लो। कार के बदले बाइक यूज करो या सेकंड हैंड या बजट कार ले लो। दोस्तों यहाँ पे बात स्टेटस की नहीं है। बाइक यूज करने से या नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनने से किसी का स्टेटस कम नहीं होता। वी बाय थिंग्स दैट वी डोंट नीड विथ मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। आप कितना भी महंगा कार खरीद लो या ब्रांडेड कपड़े पहन लो, आप लोगों को इंप्रेस नहीं कर सकते। वो जेलिस जरूर हो जाएंगे मगर इंप्रेस नहीं होंगे। कल को आपके पड़ोसी ने, दोस्त ने या रिश्तेदार ने आपसे महंगी कार खरीद ली, आपसे महंगा मोबाइल खरीद लिया या आपसे बड़ा टीवी खरीद लिया या बड़ा मकान खरीद लिया, फिर क्या होगा? तो इसीलिए मेरा आपसे कहना यह है कि आपके लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाइड कर लो, अपने नीड्स को समझो और अपने खर्चे का हिसाब रखो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐप्स का लिंक दिया है जो आप आपके एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी चीज आप खरीद लो, 4 दिन से ज्यादा वो आपको खुशी नहीं दे सकती, मगर जितना भी आप बचाओगे उतना ही इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम कमा सकते हो जो आपको जिंदगी भर पैसा कमा के दे सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे जो बहुत जरूरी है, वो है इनकम को बढ़ाना। आप सिर्फ खर्च कम करके या सेविंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, आपको आमदनी बढ़ानी होगी। एक तरीका तो है मेहनत करो, स्किल बढ़ाओ और प्रमोशन हासिल करने का या इंक्रीमेंट हासिल करने का कोशिश करो, जो आई थिंक इस दुनिया का ऑलमोस्ट हर व्यक्ति करता होगा। मगर यहाँ पे सैलरी हाइक या प्रमोशन आपके हाथ में नहीं है। इसे हम बोल सकते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां पे आप कंपनी को या बॉस को सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यहां पे प्रमोशन हो भी जाए, सैलरी बढ़ भी जाए, इक्वल प्रोपोर्शन में वर्कलोड, टाइम कमिटमेंट, स्ट्रेस, टेंशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा सर्कल ऑफ कंट्रोल। यहां पे इनकम बढ़ाना आपके हाथ में होगा, आपके कंट्रोल में होगा। यहां पे आप सेकेंडरी इनकम सोर्स जनरेट करने का कोशिश करो। हम में से हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर या हॉबी जरूर होता है। उस हुनर को या हॉबी को पैसे में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। किसी को फोटोग्राफी पसंद है तो पार्ट टाइम असाइनमेंट जैसे प्री वेडिंग, आउटडोर शूट या सोशल मीडिया पे खुद को प्रमोट कर सकता है।
किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, यूट्यूब पे चैनल बना के ट्रैवल ब्लॉग बना सकता है। किसी को कुकिंग पसंद है तो वो पैकेज फूड लाइक चॉकलेट, कुकीज एटसेट्रा बना के ऑनलाइन बेच सकता है। किसी को ग्राफिक डिजाइन आता है तो पार्ट टाइम लोगो बनाना या सीवी डिजाइन करके देना ये कर सकता है। कोडिंग आती है तो ऐप डिजाइन करो, उसे बेचो। किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो दिन के 1-2 घंटे कोचिंग करके कुछ पैसा कमा सकता है। अगर टीचिंग स्किल है तो पार्ट टाइम टीचिंग या ऑनलाइन कोर्स बना के बेच सकते हो। इंग्लिश अच्छा है, आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाओ। लिखना पसंद है, ब्लॉगिंग करो, बुक लिखो, उससे पैसे कमाओ। वीडियो ऑडियो एडिटिंग आती है, किसी को करके दो। किसी को शेयर मार्केट का नॉलेज है, वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके कुछ इनकम कमा सकता है। कुछ भी स्किल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कार है, इवनिंग में ओला उबर चला सकते हो। बाइक तो हर किसी के पास होता है, जोमैटो स्विगी जैसे कंपनीज के लिए काम कर सकते हो। किसी काम को छोटा मत समझो, ये जिंदगी भर नहीं करना है, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम आने तक। स्किल अगर नहीं है तो उसे एक्वायर कर सकते हो और उसे मोनेटाइज कर सकते हो। शेयर मार्केट नहीं आता सीख लो, ब्लॉगिंग नहीं आता सीख लो, कोडिंग नहीं आती सीख लो, सब कुछ अवेलेबल है। जो आपके कैपेसिटी में एडिशनल इनकम कमाने के लिए कर सकते हो वो करो। समय को पैसे में कन्वर्ट करो, समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। थोड़ा तकलीफ होगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। चूज शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। वन मोर टाइम, चूज शॉर्ट टर्म पेन फॉर द लॉन्ग टर्म गेन। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इतना आप समझ लो। अब आते हैं तीसरे पहलू पे जिसके लिए हम ये सब चीज कर रहे हैं। हमें पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जिससे हमें पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए। हमें ऐसे एसेट्स क्रिएट करने हैं जो हमें पैसा कमा के दे। तो ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो रेगुलर इनकम दे सकते हैं? एक तो है रेंटल प्रॉपर्टी, घर, फ्लैट या शॉप खरीद के रेंट पे चढ़ा सकते हो, उससे पर मंथ रेंट आएगा। एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां से रेगुलर इंटरेस्ट आएगा। अगर डिबेंचर्स के बारे में मालूम है तो उससे भी रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा जो एफडी से 3 से 4% ज्यादा होता है। ऐसे शेयर्स जो रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं उसमें इन्वेस्ट करोगे तो रेगुलर डिविडेंड भी आएगा। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी रेगुलर इनकम आ सकता है। और भी कई ऑप्शंस है जिसमें पैसे इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम कमाया जा सकता है। पूरा लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें से आपको कौन सा सूट होता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर नॉलेज नहीं है तो सीखना पड़ेगा। कुछ एसेट ज्यादा रिटर्न देते हैं, कुछ कम। आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करो, मगर इन्वेस्ट करते समय कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना। नंबर 1, जितने जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू करना। कंपाउंड इफेक्ट आने के लिए समय देना बहुत जरूरी है। वॉरेन बफे का नेटवर्थ 34वें साल में 3.4 मिलियन था, 47 में 67 मिलियन और 59 में 3.8 बिलियन और अभी $70 बिलियन है। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो आने वाले समय में मैं बनाऊंगा। मैंने एक गलती की जो मैं चाहूंगा आप मत करो। मैंने 4-5 साल लेट शुरू किया क्योंकि मुझे इसके बारे में ना तो किसी ने बताया ना ही मैंने इसके बारे में पढ़ा। मगर ये चैनल आपको वो सारी चीजें सिखाएगा ताकि आप मेरे जैसी गलती मत करो। जल्दी शुरू करने के साथ साथ डिसिप्लिन अप्रोच रखो, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से और रेगुलरली इन्वेस्ट करो। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में एसआईपी कर सकते हो। आप भले ही महीने का 2000 इन्वेस्ट करो, मगर रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे गोल्ड, एफडी, रियल एस्टेट के अलावा शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ई गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी सीखो, क्योंकि सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम 3-4 साल जल्दी हासिल कर लोगे। इस चैनल पे ये सब चीजें सिखाई जाती है। एक बार चैनल के वीडियोस चेक कर लेना। अगर पूरा नॉलेज नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह भी आप ले सकते हो। और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो, कुछ शेयर्स में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ डिबेंचर्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, कुछ पैसा रिस्की एसेट में, उससे थोड़ा ज्यादा मीडियम में और हाईएस्ट प्रोपोर्शन सेफ इन्वेस्टमेंट में डालो। मगर इंश्योर करो कि 8-10 साल के होराइजन में वो पोर्टफोलियो एटलीस्ट आपको 8 to 10% रिटर्न ईयर ऑन ईयर जरूर दे। अब आते हैं आखिरी एस्पेक्ट पे जो है फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करना। दोस्तों, अगर आप पहले 3 चीजें करते हो, मतलब खर्चे कम करना, इनकम बढ़ाना और इन्वेस्ट करना, मगर ये चौथी चीज नहीं करते हो
तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो छोड़ो, फाइनेंशियल स्ट्रगल जरूर करोगे। क्या टिपिकल मिस्टेक्स करते हैं लोग, ध्यान से सुनना। एक रिसर्च के अनुसार एक नॉर्मल हाउस होल्ड अपने लाइफ में अपने इनकम का 60% खर्च 5 चीजों पे करता है: हाउसिंग, कार, वेडिंग, एजुकेशन एंड फूड। एक एवरेज इंडियन उम्र के 28वें साल तक घर और कार खरीद लेता है और शादी भी कर लेता है, और इसमें बहुत पैसा खर्च हो जाता है जो इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो घर और कार खरीदना, वो भी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में, अवॉइड करना चाहिए। ये आपके जेब से बहुत ही वैल्यूएबल पैसा लेके जाता है, जो इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेजी से बढ़ सकते हो। घर खरीदने के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसे भी जरूर देखना। अपने एक्सेल शीट में अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो अगर कोई व्यक्ति घर या कार खरीदता है तो लगभग 20-25 हजार घर का ईएमआई और 8-10 हजार कार का ईएमआई जाता है। तो अगर उसका एक्टिव इनकम 70,000 रुपए भी है तो भी उसे फाइनेंशियल फ्रीडम लगभग 50वें साल में मिलेगा। तो अगर आप ये 2-3 बड़े एक्सपेंसेस अवॉइड कर दो तो आर्थिक आजादी 10-12 साल जल्दी मिल जाएगी। दूसरा गलती जो लोग करते हैं वो है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदते। आजकल की लाइफस्टाइल और वर्क कल्चर की वजह से जो भी बीमारियां 50-60 की उम्र के बाद होती थी, जैसे बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, वो 30-35 साल के उम्र में होने लगी है। एक्सीडेंट्स भी बोल के नहीं आते, और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक ही झटके में 5-6 लाख का डेंट आपकी सेविंग में लगा देगी, और वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बाधा बनेगी। तो महीने का 500 या 1000 रुपए प्रीमियम देके आप इसे आराम से खरीद सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस पे भी मैंने 3-4 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, वो आप देख सकते हो। क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। इजी मनी के चक्कर में आप अननेसेसरी स्पेंडिंग करने लगते हो और डेट ट्रैप में फंसने लगते हो। इसे भी अवॉइड करना, इससे एक्सपेंसेस भी कम होंगे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इसके अलावा बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, पैसा डबल करने जैसे या बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाले पॉन्जी स्कीम से भी बचना चाहिए। बेसिकली मिनिमलिस्टिक लिविंग एंड लाइफ को सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आसान हो जाएगा। तो ऊपर बताई गई 4 चीजें कर दोगे तो सूनर और लेटर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ही जाएगा। जितने ज्यादा आप खर्चे कम रखोगे और इनकम बढ़ाओगे, उतने ही फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल कर लोगे। जितने फाइनेंशियल मिस्टेक्स कम करोगे और इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न कमाओगे, उतना ही प्रोसेस स्पीड अप होगा। मगर इसके लिए चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम की समझ, उसे हासिल करने की प्लानिंग, सही डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, और इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत और सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। Ask yourself, you want short-term gain for long-term pain or short-term pain for long-term gain? Choice is yours. वीडियो थोड़ा लंबा था गाइज, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे विषय को कवर करने के लिए जरूरी था। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका एक ही मतलब है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आप इसे जरूर हासिल कर लोगे, और पैसे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करोगे। वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस चैनल के साथ जुड़े रहना। अभी यही रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दिस इज डॉक्टर अभिजीत साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।